मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है सच में। शर्म आ जाती दोस्तों मुझे। हाय कितनी बोल चूड़िया बोल कंगना, हाय मैं हो गई तेरी। तो कैसी लग रही है आपको मेरी ये पहाड़ी ज्वेलरी? तो ये मैंने फिलहाल में ही बनाई है, तो बहुत महंगी भी पड़ी मुझे, तो मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैं गई थी सुआ प्रधाना तू चली प्रधानी, मैं सुआ प्रधाना तू चली प्रधानी, मन में बसी छे तू मेरी दीवानी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, शुभ प्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी प्यारी सी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। और फिलहाल के लिए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अपने पहाड़ी गीत के साथ। तो गाइस, सुआ प्रतापा सॉन्ग मेरा ना फेवरेट है, तो ये गाना मुझे इसीलिए याद आ रहा है। एक तो इसमें क्या है, मेरे सुआ है, मतलब कहने का मतलब ये जो सुआ वाला सॉन्ग है ना, तो जब भी मैं सुनती हूँ ना तो सिर्फ मुझे अपनी जान की याद आती है। तो ये गाना है पहाड़ का। तो आज मैं आपको पहाड़ी ज्वेलरी दिखाऊंगी, जो कि मैंने अभी अभी ली है, और काफी महंगी भी पड़ी मुझे, पर मैंने ले ही ली। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ी ज्वेलरी। ठीक है, क्यों सुआ प्रतापा। ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं जब भी मतलब मेरे पतिदेव आते हैं, मैं सोचती हूँ एक दो रील तो मैं इसी गाने में बनाऊं, मतलब इतना फेवरेट है मेरा। सोच रही थी कि पहाड़ी ज्वेलरी दिखाने से पहले मैं पिछौड़ा भी पहन लेती, फिर मैंने सोचा यार पिछौड़ा क्या दिखावे के लिए पहनते हैं? नहीं, पिछौड़ा तो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है ना। तो मैं उसको यूं ही तो कहीं भी नहीं पहन सकती ना, उसको मैं सिर्फ पूजा पाठ में पहन सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने अपना पिछौड़ा नहीं पहना, क्योंकि पिछौड़े की वैल्यू ना बहुत ज्यादा है। वो तो मेरी संस्कृति है, और संस्कृति को मतलब कुछ भी कहीं भी नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, तो जो की दिखाई जाती है सिर्फ हमारे घर के पूजा पाठ में, त्योहारों में, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने बनाया है। आपने देखा भी होगा, जब हमारे राजकुमार का नामकरण था तो उसमें मैंने ये पहना था, गलोबंद। गाइस, ये है मेरा गलोबंद। देखिए, मैं पहन के भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मुझे मतलब एक बार में ही पसंद आ गया था, तो ये मैंने खरीद लिया। ठीक है, तो आज आपकी ज्योति आपको पहाड़ी ज्वेलरी दिखाएगी। तो गाइस, ये मैंने पहन लिया है, ये है कुछ इस तरीके का। कैसा लग रहा है मुझे बताना, ठीक है। तो ये है पिछौड़ा, मतलब सॉरी 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 सॉरी, ये है मेरा गलोबंद, पहाड़ी गलोबंद। ठीक है, अब बारी आती है ये मांग टिके की। मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं, रुक जाइए रुक, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? गाइस, ये रह ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको मैं पहनती हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, देख रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है। और और एक और मांग टीका लिया है मैंने, ये देखिए। देख रहे हैं आप लोग। तो इसको निकालती हूँ और इसको पहनती हूँ। पहाड़ी ज्वेलरी दिखने की तो अच्छी लगती है, पर पहनने में बड़ी मुश्किल हो जाती है दोस्तों, है ना। तो ये है, तो ये है पहाड़ी ज्वेलरी, कैसी लग रही है ना। अब बारी है इसकी, ये है चंपा कली, देख रहे हैं आप लोग, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये है मेरी चंपा कली, इसको ही पहन लेती हूँ, क्या हो रहा है ना। अकेले पहनना भी तो मुश्किल होता है दोस्तों, अगर नहीं पहना गया तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी, ठीक है। और ये देखिए, मांग टीका खिसकता रहेगा। पता है आपको, एक ट्रिक बताती हूँ।
जो आप किसी भी शादी वगैरह में जाते हैं, है ना, और आपके पास कोई टेप नहीं है, डबल टेप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस घर में शादी हो रही है उस घर के किचन में जाना है, ठीक है, किचन में जाना है और वहां आटा ढूंढना है। और आपको तो चिपकाना नहीं, तो आप कोई भी फंक्शन अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओ, क्योंकि मांग टीका कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। तो आपको इसके पीछे वाले हिस्से में आटा लेना है, चिपकाना है यहाँ पे, फिर ऐसे रख देना है, ऐसे। तो आपका मांग टीका यहाँ से इधर भी नहीं जाएगा, यहाँ से इधर भी जाएगा, बस बीच में रहेगा। सच्ची कह रही हूँ, ये घरेलू तरीका है, मतलब घरेलू, सॉरी गलत बोली, घरेलू, भगवान क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये ना एक हाउस मेकर का तरीका है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास डबल टेप ना हो या आप भूल जाएं। समझ में आ गया आपको क्या करना है ना। तो अब बारी है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है ये नथ। देख रहे हैं आप लोग, ये है हमारी पहाड़ी नथ। सच कहूं, मुझे ना पहाड़ी ज्वेलरी में ना सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है पहाड़ी नथ पहनना। पर मतलब पहनना मुश्किल होता है, पर मैं कहूंगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अपनी पहाड़ी ज्वेलरी में नथ पहनना। तो पहनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर आप अपने साजन की मदद, सॉरी सॉरी, क्या करूं, तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब मैं जैसे मैं नथ को देखती हूँ ना, ये नथ भी जब भी मैं पहनती हूँ ना इतनी डिफिकल्टी हो जाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए नर्वस हो जाती हूँ, है ना। तो मैं ये कहती, जितनी भी पहाड़ी ज्वेलरी होती है हमारी, जैसे गलोबंद हो गया और पोछी हो गया, मांग टीका हो गया और हमारा मंगलसूत्र हो गया, तो उन सब में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है नथ पहनना। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये नथ पहनना। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लेडीज हैं, पहाड़ी लेडीज के, अगर बाहर पहाड़ी लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, जो अगर कोई बाहर की भी लेडीज है, मतलब उत्तराखंड से बाहर की, अगर हमारी पहाड़ी ज्वेलरी पहनेंगी तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगी, और खासकर अगर वो नथ पहनेंगी तो और ज्यादा सुंदर लगेंगी। तो ये है मेरी प्यारी सी नथ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो और एक और नथ है मेरे पास, बट अब ये खराब हो गई गाइस, देख रहे हैं, ये देखो ये ऐसे खराब हो गई है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको तो मैं ट्राई करके नहीं दिखाऊंगी, बट ये बहुत टाइम तक टिकी और इसका इस्तेमाल मैंने बहुत ज्यादा भी किया, बट अब ये खराब हो चुकी है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, वैसे सिंपल है ना, तो कभी कभार ना सिंपल नथ पहनना भी बहुत सुंदर लगता है ना। और अब बारी है, दिखाती हूँ इसकी पौछी। तो ये है मेरी पौछियां, कैसी लग रही है गाइस, बहुत सुंदर लग रही है ना। तो ये है पौछियां, पहाड़ी पौछी। मैं एक और बार आपको दिखाना चाहूंगी, तो ये है, देखिए पहाड़ी पौछी हमारी कितनी सुंदर लग रही है ना। खासकर जो ये नक है ना ग्रीन कलर का, वो बहुत सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो मैं एक बार इसको पहन के दिखाती हूँ। बट ना क्या है, पौछी हो गया, नथ हो गया, थोड़ी पहाड़ी ज्वेलरी में ना किसी की मदद पड़ती है, मतलब अकेले पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं तो कभी कभार भाभी की हेल्प ले लेती हूँ, कभी कभार उनकी हेल्प ले लेती हूँ, मतलब मेरी जान की, है ना। ये देखिए, तो इसको बांध नहीं पाती हूँ मैं, तो इसीलिए मैं आपको ये ऐसे ही दिखाऊंगी, ठीक है। बोल चूड़िया, बोल कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। गाइस, सच्ची कह रही हूँ, मैं गानों में ना बहुत ही बेकार हूँ, मुझे गाने याद ही नहीं होते। गा तो देती हूँ पर उटपटांग गाती हूँ और बहुत सारी गलतियां करती हूँ। तो ये है मेरी प्यारी सी पौछियां, देख रहे हैं आप लोग। तो गाइस, ये जितनी भी मैंने पहाड़ी ज्वेलरी पहनी है ना, ये मुझे काफी महंगी पड़ी। तो सोना बहुत महंगा हो गया ना, इसीलिए। तो कैसी लग रही है आपको मेरी ये पहाड़ी ज्वेलरी? तो ये मैंने फिलहाल में ही बनाई है, तो बहुत महंगी भी पड़ी मुझे, तो मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैं गई थी हल्द्वानी बाजार पटेल चौक। अब आप तो समझ गए होंगे कितना बड़ा मजाक किया मैंने आपके साथ। तो बात ये है गाइस, तो मेरी ये जितनी भी पहाड़ी ज्वेलरी है ये मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है,
तो ये मैंने खरीदी थी हल्द्वानी बाजार पटेल चौक से। तो वहां पे बहुत सारे स्टॉल हैं पहाड़ी ज्वेलरी के, तो सभी बहुत अच्छा देते हैं, बट जो मेरी फेवरेट स्टॉल है वो है ममता आंटी और राम बाबू अंकल की। तो वो ना बहुत ही सही दाम पे देते हैं, और जो उनकी क्वालिटी होती है वो भी बहुत परफेक्ट होती है। तो देख रहे हैं ये सारा का सारा जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैंने उन्हीं के वहीं से ली है। और आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज में रील्स भी बनाई है ना, बहुत सारी बनाई है वो, जो कि उन्हीं की शॉप से, मतलब उन्हीं के स्टॉल से बनाई है। तो मैं अभी आपको इनका रेट बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मांग टीका है, इसका रेट है 50 रुपीज। और मैंने आपको एक और मांग टीका दिखाया था ना, ये वाला, तो ये भी 50 रुपीज का है, ठीक है। और ये जो मेरी नथ है ये तो 100 रुपीज वाली है, देख रहे हैं आप लोग। और जो ये वाली थी ये भी 100 रुपीज की थी, तो बट अब तो खराब हो गई है। अब देखिए आर्टिफिशियल चलेगी भी तो कितनी चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 बार चलेगी ना। और आपको तो पता है शादी में जब हम जाते हैं, हमारी सोने की जो ज्वेलरी खराब हो जाती है, ये तो आर्टिफिशियल ही हुई, पर दुख नहीं होता इसके लिए। पर सोने का तो बहुत दुख होता है कि कहीं खो गया तो, खासकर जिन औरतों के बच्चे, वो हो जाती बच्चों को जो संभालूं, अपनी ज्वेलरी को तो संभालूं, ऐसा हो जाता है। कम से कम शादी में जा रहे इंजॉय करिए, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनिए, कोई टेंशन नहीं। अपना आप इधर गिरती है, अपना आप उधर गिरती है। ज्यादा ज्यादा आपको लगेगा 50 रुपए का तो खर्चा हुआ, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए का ही तो खर्चा हुआ ना, ऐसा लगेगा। पर आप फ्री से इंजॉय कर पाएंगे। तो साल भर में एक या दो ऐसी शादी होती है जिसमें मतलब हम जिसका इंतजार करते हैं, कम से कम उस शादी को तो अच्छे से इंजॉय करें, है ना। बहुत बोलना हो गया ना। और जो ये चंपा कली है ना, ये नीचे चंपा कली, ये वाली चंपा कली, ये मुझे पड़ी है 150 रुपए में। और ये जो मेरा गलोबंद देख रहे हैं आप लोग, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज का, 100 रुपीज का, ठीक है। और ये जो है, ये पौछी, ये मुझे पड़े हैं बताइए 350 रुपए के, क्योंकि दिखिए इतने अच्छे रहे। मतलब 350 कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि देखिए इसका, देखिए इसका डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। तो ठीक है, मुझे लगता है ये सही रेट है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो गाइस बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो ये थी मेरी पहाड़ी ज्वेलरी। और तो कैसा लगा आपको मेरी पहाड़ी ज्वेलरी का कलेक्शन, आर्टिफिशियल पहाड़ी ज्वेलरी का कलेक्शन कैसा लगा बताना जरूर। और साथ ही साथ, क्या साथ ही साथ, मेरा सुआ प्रतापा, मैं सुआ प्रधानी, नहीं ऐसा तो नहीं है गाना, गलत गा दिया क्या फिर से। मैं सुआ प्रतापा, तू चली प्रधानी, मैं छू तेरी दीवानी, दीवानी। गाइस माफ करना, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है। तो ये था मेरी पहाड़ी ज्वेलरी का कलेक्शन, कैसा लगा बताना जरूर, ओके। और हाँ, जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी गाइस सच कहूं, मैं जब भी ये पहाड़ी ज्वेलरी पहनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, सच में शर्म आ जाती है दोस्तों मुझे। हाय कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, मतलब मैं सुंदर हूं नहीं, बट ये पहाड़ी ज्वेलरी पहन के मैं अत्यंत ही सुंदर लगती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कितनी सुंदर है यार हमारी पहाड़ी ज्वेलरियां, है ना। हर किसी को अपनी ज्वेलरी पसंद होती है, बट मुझे ना अपनी पहाड़ी ज्वेलरी कहो, उत्तराखंड की ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप बताइएगा, अगर आप कोई भी स्टेट से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, क्या आपको हमारी पहाड़ी ज्वेलरी पसंद है, बताइएगा जरूर, ठीक है ना। एक नंबर, एक नंबर। मुझे लगता है मुझे गाने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हर गाना भूल जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, है ना। पर कोई ना, अपनी पहाड़ी ज्वेलरी को थोड़ा ना भूल रही हूँ, इनके नाम तो मुझे याद है ना, नथ,
टीका, जिसे मांग टीका भी कहते हैं, गलोबंद, चंपाकली और सबसे सुंदर है ये भी, पोची। याद है ना मुझे। अपनी संस्कृति को हमेशा आगे रखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। जय उत्तराखंड।